गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मतलब मूर्खों के साम्राज्य में। इट इज़ बिलीव दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वाइज पीपल कैन मैनेज देम। मतलब जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो इतने ही खतरनाक होते हैं कि उनको केवल और केवल होशियार व्यक्ति ही संभाल सकते हैं। हु आर द फूल इन दिस स्टोरी। आपको ये पता चलना है कि इस कहानी में कौन मूर्ख था और वाट हैपेंड टू देम, और उनके साथ क्या घटना हुई। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग्स एंड द मिनिस्टर पर इडियट। दे डिड नॉट वांट टू रन द थिंग्स लाइक अदर किंग्स, so they decided to change night into day and day into night. They ordered that everyone should be awake at night till their fail and run their business only after dark, and go to the bed as soon as the sun came up. Anyone who disobeyed would be punished with death. People did as they were told for fear of death. The king and the minister were delighted at the success of their project. One day, a guru and his disciple arrived in the city. It was a beautiful city. It was broad daylight, but there was no one about. Everyone was asleep, not a mouse stirring. Even the cattle had been taught to sleep by the day. The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. तो मूर्खों के साम्राज्य में एक मंत्री था और एक राजा, और वो दोनों मूर्ख थे। वो अपने साम्राज्य को उस तरीके से नहीं चलाते थे जैसे और राजा भी चलाते थे, और इसलिए उन्होंने डिसाइड किया था कि वो दिन को रात और रात को दिन कहेंगे। और इसी प्रकार से उन्होंने सारे आदेश भी निकाल दिए थे कि सब लोग दिन में सोएंगे, रात में जागेंगे, रात में अपने खेतों में जाएंगे, बिजनेस चलाएंगे, और जैसे ही सूरज निकलेगा सभी लोग सोने चले जाएंगे। और जो भी उनकी इसमें आदेश का पालन नहीं करेगा उसको मृत्युदंड मिलेगा। और सभी लोग मृत्युदंड के भय से रात में ही काम करते थे और दिन में सारे लोग सोते थे। अब राजा और वो मंत्री बहुत प्रसन्न थे कि अच्छा काम चल रहा है, हमारे सोचे समझी रणनीति के अकॉर्डिंग हमारा काम चल रहा है। एक दिन एक गुरु और उसका चेला उस शहर में आए, और वो शहर भी बहुत सुंदर था और बड़ा चौड़ा, लंबा चौड़ा। पूरे दिन भर उन्होंने घूमा, लेकिन उनको कोई भी नहीं दिखाई दिया, सभी लोग सो रहे थे। एक भी मतलब छोटा सा चूहा भी यहाँ वहाँ फुदक नहीं रहा था। और वहाँ के जो बछड़े वगैरह थे गाय के, उनको भी इस तरीके से ट्रेन किया जा चुका था कि वो भी दिन में सो जाते थे। दोनों अजनबी अनजान व्यक्ति ये चारों साइड देख करके बहुत ही आश्चर्यचकित थे कि सारे लोग शाम को निकलते चले आ रहे थे। सडनली अचानक से उन्होंने देखा कि शाम होते होते तो सारा शहर जाग गया, और रात में तो उनका बिजनेस बिल्कुल धड़ल्ले से चलने लगा। द टू मैन वर हंग्री नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन. They went to buy some groceries. To their astonishment, they found that everything cost the same, a single to do. Whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, it is cost her to do. The Guru and his disciple were delighted. They had never heard of anything like this. They could buy all the foods they wanted for a rupee. तो जब दोनों लोगों को बहुत भूख लगी और शाम को जब दुकानें खुली तो उन्होंने कुछ राशन पानी खरीदने की सोची अपने जीवन यापन के लिए। और इस प्रकार से उन्होंने देखा कि सभी चीज़ों की सारी की एक ही कीमत है, वो है डूडू। उन्होंने अपने चावल खरीदे, चाहे वो बनाना केले के गुच्छे को खरीद रहे हों, सारी चीज़ों का एक ही दाम था, एक डूडू। गुरु और शिष्य जो थे बहुत ही खुश थे, परम रूप से प्रसन्न थे, और उन्होंने कभी इस प्रकार से सुना भी नहीं था कि वो 1 रुपये में चाय जो कुछ चाहें वो खरीद सकते थे। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be good idea for them to stay there. This is no place for us, let's go, he said to his disciple. But the disciple didn't want to leave the place. Everything was cheap here. All he wanted was good, cheap food. तो जैसे ही शाम को उन्होंने भोजन बनाया और खाना खा ही रहे थे तो उनको एहसास हुआ कि इस राज्य में तो सारे मूर्ख लोगों का साम्राज्य है। और उनको उन्हें शिष्य को तुरंत बताया कि चलो चलते हैं, ये स्थान रहने लायक नहीं है। अपने चेले से बोला
तो चेला कहता मैं नहीं जाऊँगा, आपको जाना है तो जाइए, इतना अच्छा स्थान और कहाँ मिलेगा कि सारी चीज़ें सस्ती की सस्ती और बिल्कुल सबके एक ही दाम है। दे गुरु सेड, तब गुरु जी बोले, दे आर ऑल फूल्स, दिस won't last very long and you cannot tell what they will do to you next. But the disciple wouldn't listen to the Guru wisdom. He wanted to stay. The Guru finally gave up and said, do what you want, I am going, and left. The disciple stayed on at his fill every day, bananas and ghee and rice and wheat, and the Guru fat like a street side scared bull. तो जब राजा ने गुरु ने बोला अपने शिष्य से कि यहाँ से चलो, यहाँ तो सारे लोग मूर्ख हैं और यहाँ पर ये बहुत सारे दिन ऐसा नहीं चलेगा, और फिर मुझसे बाद में मत कहना कि मतलब तुम्हारे साथ क्या हुआ। लेकिन चेला भी बहुत बदमाश था और उसने गुरु को मतलब बोला कि गुरु जी देखो, आपकी बुद्धि पर मुझे विश्वास है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर रहना चाहूँगा। और गुरु ने जो है अंत में बोला ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ और तुम्हें जो करना है करो। और इस प्रकार से वो सोच करके बोल करके चले जाते हैं। और चेला वहाँ पे मस्ती से रहता है, खाता पीता है, खूब मोटा बढ़िया हो जाता है, केले खाता है, घी खाता है, चावल और गेहूँ, और वो इस तरीके से मोटा हो जाता है जैसे रास्ते में चलने वाले सांड हो जाते हैं। वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस. He had made a hole in the wall and sneaked in, and as he was carrying out of his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trend, a ball fell on him and killed him. This merchant is to blame. He should have to build a good, strong ball. You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice. The king said, Justice will be done, don't worry. At one summoned the owner of the house. तो एक बार एक बहुत ही सुंदर दिन बढ़ रहा था अपनी ऊंचाइयों पर सूर्य की रोशनी के साथ में, और एक चोर एक व्यापारी के घर पर चोरी करने घुस गया। उसने दीवार में छेद बनाया और उससे अंदर चला गया, और जैसे ही वो लूट का सामान लेकर के बाहर आ रहा था तो वो दीवार भी उसके साथ सामान फंसने के कारण गिर गई, और वो ऑन स्पॉट ही मतलब तुरंत मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। अब उसके भाई ने राजा से शिकायत की कि महाराज मेरा भाई जो है वो पुरानी वस्तुओं की खरीदारी का काम करता था, और वो दीवार गिरने के कारण दब करके मर गया, और मैं ये सारा दोष इस व्यापारी के लगाता हूँ कि उसकी दीवार गिरी है और उसके कारण मेरा भाई ख़त्म हो गया है। तो मुझे और मेरी परिवार को न्याय दीजिए, और जिसने भी गलत किया उसको सज़ा दीजिए। और राजा ने भी कहा कि न्याय होगा, तुम चिंता मत करो। और उसने सबसे पहले एक आदेश बुलवाया कि जिसका घर है उसको बुलवाओ। When the merchant arrived, the king questioned him, What is your name? Such and such, your highness. Were you at home when the dead man burgled your house? Yes, my lord. He broke in and the wall was weak. It fell on him. The accused pleaded guilty. Your wall killed him, this man's brother. You have murdered a man. We have to punish you. Lord, said the helpless merchant, I didn't put up the ball. It's already really the fault of a man who built the ball. He didn't build it right. You should punish him. तो जब राजा ने व्यापारी को बुलाया और उससे क्वेश्चन किया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बताया कि मेरा नाम ये है, और साथ ही उसने बोला कि महाराज ने पूछा क्या ये तुम्हारा घर था जिस पे वो व्यक्ति दब करके ख़त्म हो गया? तो उसने बोला हाँ महाराज, ये मेरा ही घर था, और मेरी जो दीवार थी वो बहुत ही कमज़ोर थी, उसके कारण वो वहाँ पर दब करके ख़त्म हो गया। लेकिन मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि माफ़ी मांगते हुए कह रहा हूँ कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है कि इसका भाई वहाँ पर दब करके ख़त्म हो गया, और ये सारा का सारा दोष उस मिस्त्री का है जिसने दीवार बनाई थी। उसने दीवार कमज़ोर क्यों बनाई? तो आप कृपया करके उसको दंडित कीजिए। हु इज़ दैट? महाराज पूछते हैं तो वह कौन था? तो वह व्यापारी कहता है, माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम. आई नो दैट मैन. ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ. ही लिव्स नियर बाई. द किंग सेंट out messengers to bring in the bricklayer who built the wall.
They brought him, tied hand and foot. You there, did you build this man's wall in his father's time? Yes, my lord, I did. तो व्यापारी के कहने के अनुसार उसने उस मिस्त्री को पकड़ा जिसने ये दीवार बनाई थी, और ये दीवार व्यापारी ने बताया कि उसके पिताजी की टाइम की थी, जिन्होंने बनाया था, समय की थी, उस समय की, और मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जिसने ये दीवार बनाई है। तो राजा, महाराज आप उनको सज़ा दीजिए। तो राजा ने उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए 2 अपने सिपाही भेजे और बोले कि जाओ उस मिस्त्री को पकड़ लाओ। जब वो मिस्त्री को पकड़ के लाए और बोले क्यों तुमने ये दीवार बनाई थी? बोले जी महाराज, मैंने ही बनाई थी इनके पिताजी के टाइम पे ये दीवार, और मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। What kind of a wall is this that you built? It has fallen on a poor man and killed him. You murdered him. We have to punish you by death. तो उन्होंने बोला हाँ, तुमने कैसी दीवार बनाई? उस दीवार से गिर करके एक गरीब व्यक्ति की मौत हो गई, और उसके लिए तुम्हें मृत्युदंड दिया जा रहा है, और तुम्हें वहाँ पर वो सज़ा लेनी पड़ेगी। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन द पुअर ब्रिकलियर प्लीडेड, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव यू ऑर्डर. Your order is true. I built this wall and it was no good. But that was because my mind was not on it. I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day, that with her ankles jingling. And I couldn't keep my eyes on or my mind on the wall. I was building. You must get the dancing girl. I know where she lives. You are right. The case depends. We must look into it. It is not easy to judge such complicated cases. Let's get the dancer everywhere, wherever she is. The dancing girl, now an old woman, came trembling to the court. तो वो मिस्त्री कहता है कि हाँ मैंने ये बनाई थी महाराज, लेकिन मुझे आप सज़ा देने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखिए कि मैंने जब ये दीवार बनाई थी तो ये बहुत मजबूत नहीं थी, क्योंकि ये मकान मालिक ने जो मटेरियल दिया वो मैंने लगाया। दूसरा, मेरा उस समय वहाँ पर दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्योंकि जैसे ही मैं दीवार बना रहा था तो वहाँ से एक लड़की निकलती छम छम करते हुए, पायलें बजाते हुए। वो नाचने वाली एक लड़की थी, और मुझे अच्छे से याद है कि उसकी पायल बज रही थी जब भी वो आती थी, और जिस कारण से मेरा मन भटक जाता था और मैं दीवार पर फोकस नहीं कर पाया और अच्छी दीवार नहीं बना पाया। और मुझे आज भी पता है कि वो लड़की अब है कहाँ। तो कृपया करके ये थोड़ा सा मामला गंभीरता से समझते हुए बहुत गहराई पर ले जा करके सोचिए, और ये इतना आसान नहीं है कि आप इसको सज़ा दे करके निर्णय कर दें तुरंत। तो आप उस लड़की को पकड़िए, और जो लड़की है अब वो बहुत पुरानी एक वृद्ध महिला हो चुकी है, तो इसलिए वो कड़लते कड़लते काँपते काँपते प्रवेश करती है अपने लोक अदालत में। राजा उससे पूछते हैं, डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो while this poor man was building a wall? Did you see him? Yes, my lord, I remember it's very well. So you did walk up and down with your anklet jingling, but you were young and you distracted him, so he built a bad wall. तो राजा उनसे पूछते हैं कि तुम्हें याद है जब तुम एक लड़की हुआ करती थी और उस समय तुम्हें अपने ऊपर नीचे जाने के कारण पायलें बजाते हुए छमछम करती जाती थी, जिस कारण से इसकी दीवार अच्छी मजबूत नहीं बना पाया, और वो दीवार गिरने के कारण एक व्यक्ति दब करके मर गया। तो क्या लड़की बोलती है, हाँ महाराज मुझे याद है, और इसी कारण से बोले इसने शायद हो सकता है जब मैं यंग थी तो ऐसा था कि मेरी पायल बजती थी, हो सकता है इसी कारण से इसने कमज़ोर दीवार बनाई। इट हैज़ फॉलन on a poor burglar and killed him. You have killed an innocent man. You will have to be punished. तो ये वो दीवार गिर गई जो कमज़ोर दीवार बनाई थी, और वो एक व्यापारी पर गिर गई, वो व्यापारी मर गया उस पर दब करके, तो अब उसके लिए तुम्हें दंडित किया जाएगा। तो वो सी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, माई लॉर्ड वेट, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन that street. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. He was a lazy scoundrel. He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then, and so on all day. He made me walk up and down to his house a dozen times. That was when this bricklayer saw me. It's not my fault, my lord. It is the damned गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट। तो वो लड़की कहती है, रुकी रुकी महाराज मुझे याद आया, मैं उस दिन इतनी ज़्यादा क्यों ऊपर नीचे जा रही थी, क्योंकि मैंने अपने जो गहने थे वो बनाने के लिए दिए थे स्वर्णकार को,
और स्वर्णकार मुझसे लगातार झूठ बोल रहा था कि हाँ अब हो रहा है, अब हो रहा है, अब हो रहा है। तो उसके कारण मुझे कई बार ऊपर नीचे जाना पड़ा, करीब करीब 10 से 12 बार। और उसी कारण से मेरी पायल बजी, और पायल बजने के बाद ब्रिकलेयर मिस्त्री को अपना ध्यान भटकाना पड़ा, और भटक गया। और भटकने के बाद इतनी कमज़ोर दीवार बनी, और जिसके बाद वो दीवार गिरने के बाद वो व्यक्ति मर गया, और व्यक्ति का वो दोष लग रहा है। तो ये इसमें सारा का सारा दोष केवल और केवल उस सुनार का है। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग, वेगिंग the evidence. We have got the real culprit at last. Get the goldsmith whenever he is hiding at once. The king's Valiff searches for the goldsmith, who was hiding in a corner of his shop. When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. My lord, he said, I am a poor goldsmith. It's true, I made the dancer come many times to my door. I gave her an excuse because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. They had a wedding coming and they wouldn't wait. You know how impatient rich men are. तो सुनार कहता है कि देखो महाराज, मुझे अच्छे से याद है कि ये लड़की मेरे पास बहुत बार आई, और ऐसा हुआ कि मैंने इसको कई बार भगाया, मतलब बहाने बना बना करके। लेकिन आप ये भी जानते हो कि मैं उस समय एक व्यापारी के गहने बना रहा था, जिनके घर में कुछ समय बाद शादी थी। और ऐसा कहते कहते वो बताता है और बोलता है कि मेरा तो कोई दोष नहीं है, उस व्यापारियों को तो आप जानते हो कितने खड़ूस होते हैं, और उन्हीं के मतलब इतने बार झंझट करने के कारण मैंने इस लड़की को बार बार भगाया। तो इसमें सारा का सारा दोष उस व्यापारी को, आप उस व्यापारी को ढूंढिए। Who is this rich merchant who kept you from finishing the poor women's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer and which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him? Can you name him? तो आप मुझे बताओ कि ये व्यापारी कौन था जो जिसने तुम्हें मतलब ऐसा बार बार इस गरीब लड़के के गहने बनाने से मना किया, और जिसके कारण इसको ऊपर नीचे आना पड़ा, और उसके कारण जो मिस्त्री था उसका दिमाग डाइवर्ट हुआ, और उसने कमजोर दीवार बनाई, और वो दीवार जा करके एक निर्दोष व्यक्ति के ऊपर गिर गई। तो क्या तुम मुझे उस व्यापारी का नाम बता सकते हो? गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन. नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल, थॉट the king. Back to the merchant. When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, "It wasn't me, but my father who ordered the jewelry. He is dead. I am innocent." तो जब पता चला कि वो व्यापारी वो खुद ही वो व्यक्ति था, सुनार के द्वारा नाम बताए जाने पर पता चला कि ओरिजिनल व्यक्ति वही था जिसने अभी शिकायत लगा रखी, जिसकी दीवार गिर गई है। तो उसने कहा कि लेकिन महाराज मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। जब उसको बुलाया गया दरबार में, तो उसने बोला महाराज मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वो मैं नहीं था, मेरे पिताजी थे, और मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो इस कारण से मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली, इट इज़ ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, बट ही इज़ डेड, बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस. You is inherited everything from the criminal father of yours, his riches as well as his sins. I knew at once, even when I first set eyes on you, you were at the root of this horrible crime. You must die. महाराज बोलते हैं कि ठीक है, मुझे अपने मंत्री से पूछने दो, और जब मैंने पूरा बातचीत करी तो मुझे समझ में आया कि तुम्हारे पिता ही असली दोषी थे, लेकिन अब उनका देहांत हो चुका है, और चूंकि तुमने उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम ले ली है, तो इसलिए उनकी जो भी पैसे के साथ साथ पाप भी मिले वो भी तुम्हारे ही होंगे। और मैंने तुम्हें पहली बार ही देख लिया था, तभी समझ गया था कि इस प्रॉब्लम की जड़ पूरी तुम ही हो, और तुम्हें इसके लिए मरना पड़ेगा. And he ordered a new stake to be made ready for the execution. As the servant sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king's common sense. The king was too worried about it. तो जैसे ही उसको राजा ने पकड़ा और बोले आदेश दिया कि इसको टांगने के लिए तख्त तैयार किया जाए, और उसको पकड़ करके सर्वेंट को नौकर को लेकर के आए, और बहुत ज़ोर से पकड़ करके जल्दी से
फांसी के तख्त तक। तो देखते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी और ये हुआ कि ये बहुत ही दुबला पतला था, इसके गले में वो फंदा ठीक से नहीं बैठ पा रहा था। तो उसने महाराज से रिक्वेस्ट की और महाराज भी उसके बाद बहुत चिंतित हो गए। व्हाट शैल वी डू, अब हमें क्या करना होगा, ही सेड। तो उन्होंने पूछा। व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट इन द स्टैक। द सर्वेंट्स were immediately sent all over the town looking for a man who would fit in the stack, and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. तो राजा ने जब देखा कि इसका गला उस फंदे में फिट नहीं बैठ रहा तो राजा चिंतित हो गया और उन्होंने निर्णय दिया कि किसी न किसी को तो फांसी के फंदे पर लटकाना ही पड़ेगा। तो जाओ एक तगड़े से मोटे तगड़े व्यक्ति को ढूंढ करके ले आओ। और राजा ने अपने दरबार के सिपाही चारों दिशाओं में दौड़ा दिए और जिसके बाद वो सिपाही जाकर के पाते हैं कि उनकी नज़र पड़ती है गुरुदेव के चेले पर, जो कि घी और केला चावल और अनाज खा करके मोटा तगड़ा हो रखा था पिछले कई महीनों से। तो इस प्रकार से शिष्य के सामने एक विकट परिस्थिति और उत्पन्न होने वाली है। What have I done wrong? I am innocent, I am a sannyasi. He cried, that may be true, but it is the royal decree that we should find a man fat enough to fit in the stack, they said, and carried him to the place of execution. He remembered his wise guru words, this is a city of fools, you don't know what they will do to you next. While he was waiting for the death, he prayed to his guru in his heart and asked him to hear his cry whenever he was. The guru saw everything in a vision. He had magic power, he could see far, and he could see the future as he could see the present and the past. He arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrape through love of food. तो जैसे ही उसने पूछा कि मेरा क्या दोष है, मैंने क्या किया, मैं तो बहुत मासूम हूँ, निर्दोष हूँ और मैं तो एक सन्यासी हूँ, वो चिल्लाता रहा। लेकिन उन्होंने बोला हाँ ये सही है, लेकिन राजा का आदेश हुआ कि जाओ एक मोटे तगड़े व्यक्ति को पकड़ के लाओ जिस तख्त पर फिट हो जाए, और ऐसा बोले मंत्री। तो उसको इसके लिए उसको ले जा करके पकड़ करके उस स्थान पर ले गए जहाँ पर टांगना था। अब उसने अपने गुरु के कहे हुए शब्दों को याद किया कि ये शहर अच्छा नहीं है, ये मूर्खों का शहर है और यहाँ से जल्दी निकल लो, पता नहीं ये तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तो अब वो अपनी मृत्यु के लिए इंतजार ही कर रहा था, लेकिन उसने मन में अपने हृदय में अपने गुरु को याद किया और ज़ोर से चिल्लाया। और गुरु सारी चीज़ें देख रहे थे, वो वर्तमान भविष्य भूत सभी जानते थे वो, और गुरु के पास कुछ जादुई शक्तियाँ थी। तो उनको देख करके उन्होंने तुरंत प्रेजेंट हो गए अपने चेले के सामने और उसको बताया कि तुमने ये किस प्रकार से अपने लिए खुद ही ये जाल बुनाए और केवल भोजन के चक्कर में तुम इसमें फंस गए। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something was in a whisper. Then he went to the king and addressed him, O wisest of king, who is greater, the guru or the disciple? Of course the guru, no doubt about it. Why do you ask? Then put me in the stake first. पुट माई डिसिपल टू द डेस्ट आफ्टर मी। अब इसके बाद गुरु आ गए और गुरु ने अपने चेले को बहुत डांटा और उसके कान में कुछ बुदबुदाया और उन्होंने जाकर राजा से बोला कि महान राजा, आप तो बहुत महान हो और आप ही बताओ कि गुरु और शिष्य में से कौन महान होता है। राजा ने बोला कि इसमें कोई संशय की बात नहीं है, ऑफकोर्स गुरु ही होते हैं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तो बोले फिर ठीक है, फिर अगर ऐसा होता है तो मुझे पहले ही फांसी के तख्ते पर टांगा जाए और इसके बाद मेरे चेले को। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, Me first, you brought me here first, put me to the death first, know him. वो कहता है जैसे चेले ने सुना तो वो समझ गया और उससे वो चिल्लाने लगा ज़ोर ज़ोर से कि मुझे आप पहले लेकर के आए थे, मुझे फांसी के तख्ते पर पहले रखो, गुरु को नहीं। गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। द किंग वाज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर। ही आस्क्ड द गुरु, व्हाई डू यू वांट टू डाई? We chosen him because he needed a fat man or for the stake. You shouldn't ask me such questions. Put me to the death first, replied the guru. तो अब राजा बोलता है कि आप बीच में क्यों कूद रहे हो, आप क्यों पहले बनना चाहते हो, हमें तो ये एक ज़रूरत थी और मैंने जैसा बोला था कि एक मोटे तगड़े व्यक्ति को पकड़ के लाओ जो कि फांसी के तख्त पर टंग सके, तो इसलिए हम लाए, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं इस प्रकार से। और गुरु ने बोला और गुरु बोलते हैं कि आप तो मुझे फांसी पर लटकाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन गुरुजी आप मुझे, राजा बोलता है लेकिन गुरुजी आप बताओ कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हो। गुरु कहता है क्यों, देयर आर सम मिस्ट्री हियर, एज आई
वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। तो राजा कहता है यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं और कुछ और भी हैं, लेकिन बहुत सारे विद्वान भी बैठे हैं, लेकिन तुम मुझे समझाओ कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। विल यू प्रॉमिस मी टू पुट टू मी टू द डेथ इफ़ आई टेल यू। गुरु कहते हैं कि क्या तुम मुझे वादा करो कि अगर मैं तुम्हें बता देता हूँ तो तुम मुझे पहले फांसी पर लटकाओगे। आस्क द गुरु राजा ने उससे पूछा। द किंग गेव हिम सम हिज सोलेमन वर्ड। द गुरु टुक हिम टू aside out of the servant's earshot and whispered to him, Do you know why we want to die right now? The two of us, we have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like this. That stake is the stake of the gold of justice. It's new. It has never had a criminal on it. Whoever dies on it first will be the reward as the king of this country, and the whoever goes next will be the future minister of this country. We are sick of our ascetic life. It would be nice to enjoy ourselves as a king and minister for a while. Now keep your word, my lord. Now and put us to the death. Me first. गुरु राजा को साइड में लेकर के गए और उन्होंने बताया कि आप लोग तो मतलब ये सब चीज़ें जानते ही हो कि, लेकिन ये भी जानना चाहते हो कि हम में से कौन पहले क्यों मरना चाह रहा है। तो आपको पता है कि अभी तक ये बहुत ही अच्छा सुंदर शहर है, इससे अच्छा सुंदर शहर हमने आज तक नहीं देखा। और दूसरा जो ये तख्त है, ये भी आपका तख्त बड़ा पवित्र तख्त है, इस पर आज तक किसी भी दोषी को नहीं टांगा गया। तो इसमें ये एक कंडीशन है या शर्त है कि जो भी पहले मरेगा इस तख्त में वो भविष्य का राजा बनेगा, और जो दूसरा होगा वो इस राज्य का मंत्री बनेगा। और हम लोग भी इस सन्यासी के जीवन से उकता गए हैं, अकुला गए हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हम राजा और मंत्री बने। इसलिए मुझे आप पहले रख दो तख्त पर, जैसा कि आपने बोला हुआ था कि हाँ। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इनटू डीप थॉट। ही डिड नॉट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ. He needed him, so he ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his minister. It's not right for us to give our kingdom to others in the next life. Let's go on the stake ourselves and we will be reborn as the king and minister again. Holy men do not tell lies, he said, and the minister agreed. तो इसके बाद राजा ने अपना मतलब तलवार टिकाई और सिर से ताज उतारा और बहुत एक गहरी चिंता में चले गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, अब कोई बात नहीं है, जैसा भी जो भी हुआ चलेगा, लेकिन अब आगे का निर्णय कल सुबह होगा। और सभी लोग इसके लिए आज के निर्णय को आगे टाला जाता है और हम लोग सीक्रेट बात करके चर्चा करके अपने मिनिस्टर से फिर आगे का टाइम बताएंगे। और फिर उन्होंने अपने मिनिस्टर से चर्चा की और बोले ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा कि अगले जन्म में कोई आकर के हमारे तख्त ताज पर कब्जा कर ले। तो इससे अच्छा है कि बेटर होगा कि हम लोग अपने प्राण त्याग दें और दोबारा से अपने राज्य का फिर से संचालन कर पाएँ, क्योंकि कभी भी कोई साधु सन्यासी झूठ नहीं बोलेगा। ऐसा राजा ने अपने मंत्री से कहा। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, वी विल सेंड द क्रिमिनल टू नाइट व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, पुट हिम द डेथ फर्स्ट, देन द सेम टू द सेकेंड मैन, दोज आर माई ऑर्डर, डोंट मेक एनी मिस्टेक। तो राजा ने अपने सिपाहियों को बुलाकर के आदेश दिया कि आज रात में 2 व्यक्ति आएंगे। पहला व्यक्ति होगा जो क्रिमिनल होगा उसको आपको पहले टांगना है, उसका दूसरा व्यक्ति जो होगा उसको दूसरे नंबर पर टांगना है तख्त पर। और याद रखना किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए और कोई भी कहता रहे तुम्हें मानना नहीं है। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वर सीक्रेटली टू द प्रिजन, released the guru and the disciple disguised themselves as the two, and as arranged beforehand with the loyal servant were taken to the stakes and promptly executed. तो उस रात राजा और मिनिस्टर ने आसानी से जेल में गए और जो चेला और गुरु थे उनको आज़ाद कर दिया और उनकी जगह पर खुद को रख लिया, दोनों को ने आपस में। और इस प्रकार से वो एक वफादार सिपाही के द्वारा उन्होंने किया और वो चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी उनको तख्त पर टांगा जाए। When the bodies were taken down to be thrown to Crow and Belcher, the people panicked. They saw before them the dead bodies of king and the minister. The city was in confusion. जब शरीरों को तख्त से उतार करके लाए काऊ और गिद्धों को खिलाने के लिए, तो लोग देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए, गुस्सा भी आया
कि उनके सामने उनके राजा और मंत्री की डेड बॉडी पड़ी थी और पूरा शहर कन्फ्यूजन में था। ऑल नाइट दे murmured and discussed the future of the kingdom. Some people suddenly thought of the Guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. We people need a king and the minister, said someone. Other agreed. They begged the Guru and the disciple to be the king of and their minister. It wouldn't take any argument to pursue his disciple, but it took longer to pursue the Guru. They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister on the condition that they could change all the old law. तो उस रात सब लोग थोड़ा बहुत खुशखुशा रहे थे भविष्य के राजा को लेकर के, राज्य को लेकर के। किसी को उनमें से अचानक से ध्यान आया कि गुरु और शिष्य कहाँ गए जिनको पकड़ो, जो इस चीज़ के लिए तैयार हुए थे। और वो गुरु और शिष्य उस शहर से बाहर बिना बताए जाना चाह रहे थे। तो वो जब गुरु के पास पहुँची जनता, तो उन्होंने बोला कि हम लोगों को आपके जैसा मंत्री और राजा चाहिए और आप लोग तैयार हो जाइए और इस प्रकार से हमारे गुरु राजा और मंत्री बन जाइए। लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी बहस होने के बाद भी चेला तो मान गया, लेकिन गुरु थोड़ा टाइम ले रहे थे। अंत में गुरु भी तैयार हो गए उस राज्य का राजा बनने के लिए, जो कि फूल मूर्खों का राज्य था। लेकिन उन्होंने एक ही कंडीशन रखी कि वे सभी वो नियम बदल देंगे जो कि उन्होंने पहले के राजा के द्वारा बनाए गए थे। फ्रॉम देन ऑन night would again be night and the day would again be day and you could not get nothing for a to do. It become like any other place. तो उस रात के बाद से अब सभी रातों को रातें और दिन को दिन होते हैं और कोई भी हर चीज़ की कीमत एक डुडू नहीं थी और सभी चीज़ें पहले के समान चलने लगी स्मूथली। कहने का तात्पर्य है कि मूर्खों का साम्राज्य होगा तो आपको बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं और एक जिम्मेवार नागरिक अगर संभालता है तो राज्य अच्छे से चलता है और खुशहाली रहती है। ये कहानी आपके यहाँ पर कन्नड़ कहानियों से ली गई है, जो कन्नड़ की लोक कहानियाँ होती हैं, और ये A.K. रामानुजम के द्वारा लिखी गई है। फोल्क टेल्स फ्रॉम इंडिया, तो भारत की लोक कथाओं से ये लिया गया है और इसके राइटर हैं A.K. रामानुजन। धन्यवाद।